नमस्कार। इस समय मैं खड़ा हूँ हिमाचल प्रदेश के विकास नगर से 8 किलोमीटर आगे चकराता रोड पर और यहाँ से इस तिराहे से हमें जाना है राइट साइड कटा पत्थर। कटा पत्थर यहाँ से इस पॉइंट से 7 किलोमीटर आगे है और कटा पत्थर से थोड़ी आगे आज हम जा रहे हैं ओशो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में। यह एक आश्रम है, स्पिरिचुअल प्लेस है और यदि आप डेली की अपनी टेंशनों से परेशान हो चुके हैं और कुछ टाइम आप प्रकृति में, नेचर में, साइलेंस में बिताना चाहते हैं 2-4 दिन, तो आप यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। तो आज हम चलेंगे उसी स्थान पर, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वही रोड है, जिस रोड से हम पहले भी जूडो वाटरफॉल और कालसी और मंसूरी वाटरफॉल के लिए गए थे। इसको यमुनोत्री रोड भी बोला जाता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल रोड। अभी सुबह-सुबह का टाइम है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे हैं और आश्रम अभी दूर है। तो फ़िलहाल अभी हम रास्ते में रुक के एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है, वहाँ पर रुक कर अभी हम पहले ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो आप देख सकते हैं जो ये रेस्टोरेंट सिचुएटेड है, कितना पीसफुल एनवायरनमेंट में है। चारों ओर हरियाली है, नेचर है, ऑन द रोड यह प्रॉपर्टी स्थित है। नारो इको रेस्टोरेंट एंड कैफ़े इस स्थान का नाम है। ये रिज़ॉर्ट भी है, आप चाहें तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम सिर्फ़ यहाँ पर एक फूड ब्रेक के लिए रुके हैं। और ये है इस जगह की बैक साइड में, यदि आप आते हैं तो यहाँ पर यदि आप बैठेंगे तो आपको यहाँ की बालकनी से पूरा व्यू दिखेगा, जो कि बहुत ही मन को शांति देता है। ताज़ी-ताज़ी हवा आपको आएगी, पूरी नेचर देखने को मिलेगी और इस प्रकार के एनवायरनमेंट में बैठ के आप यहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट कर सकते हैं। और चाहे तो अगर लंच का टाइम हो, डिनर का टाइम हो, किसी भी टाइम आप यहाँ पर आ सकते हैं। और ये है इस स्थान का मेन्यू। तो आप पॉज़ करके, ज़ूम करके पढ़ सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो अगर इस रोड से गुज़रते हैं तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। तो कुछ समय रिलैक्स करने के बाद और नेचर में ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद अब हम फिर से चल पड़ते हैं ओशो पिरामिड मेडिटेशन सेंटर की ओर। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आप इस आश्रम तक आना चाहते हैं तो यदि आप देहरादून से हैं तो आपको ये दूरी पड़ेगी 50 किलोमीटर, लेकिन चंडीगढ़ से हैं तो 145 किलोमीटर, दिल्ली से आ रहे हैं तो 252 किलोमीटर और यदि यमुनानगर से आ रहे हैं तो अराउंड 100 किलोमीटर के करीब आपको ये दूरी पड़ेगी। लेकिन आपको इस दूरी का ज़्यादा एहसास नहीं होगा, क्योंकि मार्ग बिल्कुल सुंदर है, ट्रैफ़िक फ्री है, नॉइज़ फ्री है, प्राकृतिक छटाएँ चारों ओर है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, रास्ते में आपको बहुत से ऐसे मैंगो सेलर मिल जाएँगे जो यहीं के पके हुए ये आम हैं और ये हम पहुँच भी गए। सो दिस इज़ द ओशो पिरामिड हथियारी आश्रम। कटा पत्थर के पास ये पड़ता है, विकासनगर डिस्ट्रिक्ट में। और ये इसकी पूरी आउटर
बाउंड्री है। और ये जो स्थान है स्वामी सतनाम जी, ये यहाँ के ओनर हैं जो कि लुधियाना पंजाब से हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ओशो के बारे में अगर आप ना जानते हो तो पुराने टाइम में ओशो को पहले आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाता था, और आज के टाइम में ओशो को लगभग पूरा विश्व जानता है। और आज की सदी के वे कह सकते हैं कि हम एक महान संत हैं। उनकी बताई हुई जो देशनाएं हैं वो आज भी उनकी पुस्तकों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, नेट के थ्रू जन जन तक पहुंच रही है। और चाहे वो आज शरीर में नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पे चलने के लिए उनके शिष्यों के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा भारत में और पूरे विश्व में छोटे छोटे सेंटर बनाए गए हैं। और उसी प्रकार का ये एक मेडिटेशन सेंटर है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आप यहाँ पर आना चाहें तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट लेके, बुकिंग करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो अब मैं मेडिटेशन सेंटर में एंटर कर चुका हूँ। ये यहाँ पर आप टाइमिंग वगैरह पढ़ सकते हैं कि किस टाइम पर कौन सा मेडिटेशन होता है। ये यहाँ का डाइनिंग एरिया है। दिन में 3 बार ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यहाँ पर फूड सर्व होता है, और बीच में चाय वगैरह भी होती है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप यहाँ पर आते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से यहाँ पर पे करना है, जिसमें आपको एकोमोडेशन और फूड और मेडिटेशन जो यहाँ पर आप कर सकते हैं वो सब इंक्लूड होगा। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर जितना दिन चाहें रह सकते हैं। और ये यहाँ के डाइनिंग एरिया से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का ये कॉमन वॉशरूम एरिया है। और यहीं से आपको ये पिरामिड जो नज़र आ रहा है, ये यहाँ की मेन मेडिटेशन बिल्डिंग है। अभी हम थोड़ी देर में वहाँ पर भी चलेंगे। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के रूम्स की ओर। तो यदि आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कई प्रकार की कैटेगरीज़ हैं रूम्स की। तो सबसे पहले मैं आपको जो बेसिक और जो मेन जो कैटेगरी है वही आपको दिखा रहा हूँ। और इससे मिलते जुलते ही रूम लगभग पूरे कैंपस में यहाँ पर है। और ये है रूम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मेडिटेशन सेंटर है, तो यहाँ पर सेपरेट रूम कम है लेकिन कंबाइंड ज़्यादा हैं। तो एक रूम में 2 या 3 लोग रुकते हैं, और वो तब रुकते हैं जब यहाँ पर कोई रिट्रीट होती है या मेडिटेशन कैंप लगता है। तो सभी लोग फिर कंबाइंड डोरमेट्री टाइप सिस्टम से रहते हैं। और लेकिन यदि जिस दौरान आप आते हैं, जैसे अभी यहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ 1-2 लोग ही हैं, तो आप अकेले भी रूम में रह सकते हैं। लेकिन जब कोई प्रोग्राम होता है तो कंबाइंड रहते हैं सभी, तो उससे कम्युनिटी की फीलिंग भी आती है, ग्रुप की फीलिंग भी आती है, वो अच्छा भी है। और ये देखिए आपके रूम से बाहर पूरा आपको व्यू भी अच्छा नज़र आएगा। एसी रूम्स हैं। और ये नीचे पार्किंग एरिया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के मेडिटेशन हॉल में। अभी ये स्वामी जी यहाँ पर रुके हुए हैं जो आगे चल रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर अभी 1-2 लोग ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर अभी पूरी शांति है, कोई एक्टिविटी नहीं है। ये है यहाँ का बुद्धा हॉल। बुद्धा जी को देखा आपने कितने सुंदर लग रहे थे। और ये मेडिटेशन हॉल है यहाँ का। अभी एक साधिका बैठी ध्यान कर रही हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर आश्रम में कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है, कोई प्रोग्राम नहीं है, तो इसलिए आश्रम अभी शांत है, यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक मेडिटेशन टीचर हूँ, और कुछ साल पहले मैंने भी यहाँ पर अपना एक कैंप लगाया था अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ। तो अपना उस कैंप के दौरान का एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि जब यहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है तो इस स्थान में कितनी एनर्जी भर जाती है और कितनी रौनक यहाँ पर हो जाती है।
अब मैं आपको बुद्धा हाल से नीचे की ओर लेके चलता हूँ। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नीचे यमुना रिवर है। जब आप अपने रूम में होंगे तो आपको अपने रूम से भी यमुना की सुंदर कर्णप्रिय जो ध्वनि है वो आपको सुनाई देती रहेगी। पशुओं की आवाज़ें, पंछियों की आवाज़ें आपको आती रहेंगी और यमुना नदी की कल-कल की ध्वनि तो आपको निरंतर आती रहेगी। तो आप चाहें तो नीचे जाके नदी के किनारे भी बैठ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं या आस-पास जो गार्डन है, बैम्बूस ट्रीज़ है, इनके पास बैठ सकते हैं। और ये देखिए पिरामिड बाहर से देखने से कितना सुंदर लग रहा है। और जब आप इस मेडिटेशन सेंटर की ओर आएँगे तो दूर से ही आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सेंटर में आकर अपना टाइम पीस के साथ, रिलैक्सेशन के साथ, शांति के साथ और आनंद के साथ बिता सकते हैं यदि आप यहाँ पर आते हैं तो। इट्स वेरी गुड प्लेस फॉर गेटिंग पीस ऑफ द माइंड एंड फॉर रिलैक्सेशन। तो अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मेरा ये टूर कंप्लीट हुआ और जाते जाते फिर 2 मिनट के लिए मैं अपनी एक वीडियो क्लिप जो मैंने यहाँ पर ली थी कुछ साल पहले, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ के स्थान की एनर्जी को फील कर सकें। And lay down on your back. Very slowly make your body stretch. Loosen up your legs, loosen your arms, loosen your facial muscles. Be completely relaxed now. Release your tension, release your stress, release everything negative you have. Be deeply relaxed. गहरे रूप से विश्राम को उपलब्ध हो जाए। अब आपने कुछ नहीं करना है, कोई विधि मत करें, कोई क्रिया मत करें, कहीं पर भी ध्यान को एकाग्र मत करें, कोई प्रयास मत करें किसी भी तरह का। सभी क्रियाओं को विराम देकर जस्ट रिलैक्स करें, विश्राम करें, अपने आप को समर्पण की स्थिति में ले आए और अपने आप को परमात्मा के चरणों में, अस्तित्व के चरणों में समर्पित कर दें। एक समर्पित व्यक्ति की जो हृदय दशा होती है, वैसी हृदय दशा अपने अंदर बनाएं और गहरे विश्राम में कुछ क्षणों के लिए लेट जाए। पूरा शरीर ढीला रहेगा, कहीं पर भी कोई तनाव नहीं होगा। और जब तक कहा ना जाए, इसी स्थिति में लेट कर साइलेंस को अनुभव करें, प्रकृति की ध्वनियों को सुने और इस वातावरण की ऊर्जा को महसूस करें। रिलैक्स फॉर यू।